नमस्कार। आज है पहला दिन। बैक पेन, स्लिप डिस्क, लोअर बैक पेन और कमर से संबंधित जो जकड़न है उसके संबंधित हमारा ये पहला दिन, जिसमें 10 दिन की सीक्वेंस पूरी रहेगी। पहले दिन हमें क्या करना है और थोड़ा सा परिचय ये दे दूं कि इस जो पूरे 10 दिन का जो हमारा टाइम है, ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप पूरे 10 के दिन जो है वो बैक पेन के लिए ये सारी क्रियाएं करेंगे और करने के बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि हमें कितना फ़ायदा हो। हाँ, गंभीर कोई बड़ी समस्या है तो देखो डॉक्टर की सलाह के बिना हमें करना नहीं चाहिए। सामान्य स्थितियों में आपको बहुत अच्छा प्रभाव महसूस होगा और आप अपने विषयों को समझेंगे कि मेरा बैक पेन किस तरीके से मैं ठीक कर पाऊँ। यहाँ पर सबसे पहली बात करें कि जब ये बड़े जोड़ की बात करते हैं, ये हमारा जो लोअर बैक पेन है इसके जोड़ की बात करें तो छोटे जोड़ों को हमें सबसे पहले एक्टिवेट करना चाहिए। आज हम एक्टिवेट करेंगे उन पॉइंट्स को जो लोअर बैक पेन के पास उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो शुरुआत हमारी हाथों की सूक्ष्म क्रियाओं से जाएगी। हाथ की जो अंगुलियां और अंगूठे, इनमें सब में पॉइंट हैं हमारे लोअर बैक पेन या स्पाइन के, तो हमें इनको एक्टिवेट करना है 10-10 बार। 1, 2, 3, 4। आप मेरे साथ करेंगे और 10 के 10 दिन का वीडियो आप करके देखेंगे। जब भी नेक्स्ट वीडियो जब हमारा और क्लासों का हो रहेगा, उसमें फर्स्ट डे की जो क्लास है वो आपको रिपीट करनी ज़रूरी है। फर्स्ट इसी से वार्म अप करेंगे, फिर उसके बाद में अदर जो एक्सरसाइज है वो हमारी सारी रहेगी, आसन रहेंगे। ये हमारे 10 हुए। अंगूठे को अंदर लीजिए और कलाई को राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंगुलियों को अंदर डालकर, और ये जो हमारी मुट्ठी को एक तरीके से ताली बजाने का तरीका ही है। अंगुलियों से पूरा टाइट पकड़ना और वाइब्रेशन मिलना चाहिए हाथों में, कंधों तक ये वाइब्रेशन जाएगा। अंगुलियों के जस्ट पीछे स्पाइन के पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं हम। कलाई में पॉइंट है जो कोहनी से होते हुए कंधे, कंधे से होते हुए गर्दन, गर्दन से होते हुए लोअर बैक, यहाँ तक इसका प्रभाव हमें नज़र आता है। ये हमारी 3 नंबर क्रिया हुई। उसके बाद में अंगुलियों को ग्रिप करते हुए और इस तरीके से खींचना है कि आपकी जो कलाई है ये 90 डिग्री पर हो। कलाई का आप जो शेप है वो देख लीजिएगा और आगे की ओर हाथों को धकेलना है। इस तरीके से धकेलिए, श्वास भरते हुए, फिर रिवर्स। इसमें भी कलाई जो है वो 90 डिग्री पर रहेगी। सामने की ओर हाथों को धकेले। दूसरा दोबारा। लोअर बैक पेन पे काम करने के लिए हमें उस जोड़ के आसपास के एरिया को भी वार्म अप करना जरूरी है। ये 2 बार हुआ। खींचिए। 3 बार। रिलैक्स। अब स्पाइन को पूरी को हमें ब्लड सर्कुलेशन देना है। उसके लिए हाथों को ग्रिप करेंगे और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब भी लोअर बैक पेन है, बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, नहीं बैठा जाए तो एक अलग बात है, उसमें तो आपको अलग विषयों को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर बैठा जाए तो कमर को जितना सीधा कर सके उतना सीधा करिए। आप हिप्स पर बैठने की कोशिश करिए, ना कि टेलबोन पर। ये गौर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट इसका पहले दिन से ही महसूस हो जाएगा, क्योंकि मूल कारण हमारा ये बैठने का है। ये तरीका यही बैक पेन देता है। अगर आपने इस पे बैठने का तरीका चेंज कर दिया, इस तरीके से आगे की ओर बैठना शुरू किया, क्योंकि ये फर्स्ट डे है, हमें बैठने का पोस्चर, हाँ, बैक पेन के लिए जो क्रियाएं करते हैं उसके लिए वार्म अप करना, ये सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। हाथों को पूरा ऊपर खींचना। स्पाइन देखिए आगे की ओर थोड़ा झुके हुए हैं, तो आपका हिप्स के ऊपर पूरा वजन है, ना कि टेलबोन पर। तो टेलबोन को फ्री करना है, हाथों को पूरा खींच के रखना ऊपर। श्वास भरना, श्वास छोड़ना। ये प्री वर्कआउट है लंबर पेन का, L4, L5, S1,
इनका। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी भी क्रिया को करते हुए आपको दर्द बढ़ता हो या ना होता हो, वो क्रिया नहीं होती हो तो उसको नहीं करना। बहुत सारी हमारे पास क्रिया जो होती है वो करिए, जो ना होती है वो ना करिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचो, स्पाइन को एकदम सीधा करो और आप पूरे दिन भी कोशिश ये करो कि आपकी स्पाइन सीधी हो, टेलबोन जमीन पे टच ना हो और आप हिप्स के ऊपर बैठे, ऐसा आगे झुककर। आगे झुकना मतलब एकदम नहीं झुकना, स्पाइन को सीधा करो। स्पाइन सीधा करोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में एक कर्व आएगा, वो कर्व आपके बैक पेन को बहुत आराम देगा, बहुत आराम देगा। आप देखना जो अच्छी चेयर्स होती है ना, उनमें कर्व होता है बैठने की पीठ के ऊपर। वो कर्व इसीलिए होता है कि आपकी स्पाइन की टेलबोन जमीन पे टच ना हो और आपका बैक पेन जो है वो कम रहे, इसके लिए वो कर्व होता है। कई गाड़ियां जो अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों की सीट में भी आप देखना कर्व होगा, तो लंबे समय तक आप उसकी सीटिंग जो है वो आपके बैक पे प्रेशर नहीं करती। अब यहां से हाथों को पीछे करें। अब हमने पूरी स्पाइन तक इसका इफेक्ट लिया है, अब थोड़ा सा इफेक्ट देना है स्पाइन के लोअर पार्ट पर। अब लोअर पार्ट पे पहुंचते हैं हम। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है एकदम आराम से। अब देखो, ट्विस्ट में भी अगर कमर मोड़ के करोगे दर्द बढ़ेगा, कमर सीधी करके करोगे दर्द कम होगा, आपको खुद को फील होगा। श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए राइट साइड। अब ऐसे ही आप साइड में दोनों तरफ श्वास छोड़ते हुए करेंगे। स्पाइन देखो एकदम सीधी, स्पाइन के ऊपर ही सारा काम है। आपने स्पाइन को गोल किया, कोई क्रिया मत करो, फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर ठीक नहीं आप करना चाहते हैं तो फिर बैक पेन वैसा ही बना रहेगा अगर आपने स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास नहीं किया। एक बात और ध्यान रखना, एक दिन में कभी ठीक नहीं होता। ये पेन आपको 2 महीने से होगा, 2 साल से होगा, 5 साल से होगा, 10 साल से होगा। आज पहले दिन ज़्यादा नहीं करना, कभी भी दर्द को एक साथ उखाड़ना नहीं। एक साथ हम उसको प्रयास करेंगे तो दर्द और बढ़ेगा। तो आप ध्यान रखना, अगर मैं 5 क्रियाएं भी करा रहा हूँ और आपके शरीर 2 ही अलाउ कर रहा है तो आप 2 ही बार करें और श्वास छोड़ते। चैलेंज ये इसलिए है कि हमें 10 दिन तक अपने शरीर को उसमें ढालना है। उसके बाद जो आपका मेंटेनेंस होगा वो तो अलग बात है। ये मूल है, जैसे आप एसी खरीदते हैं, मूल पैसा लगता है, फिर उसका बिलिंग जो है वो मेंटेनेंस है। तो आपके शरीर का रोज का मेंटेनेंस क्या होगा वो तो लास्ट डे हम बात करेंगे। अभी जो फर्स्ट डे है वो है आपका प्री वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट आपके लिए ये फर्स्ट डे में हम 10 डे योगा चैनल्स में बैक पेन के लिए लेकर आए हैं। नियमित रूप से 10 की 10 क्लास देखना। आप फर्स्ट क्लास तो देखना बहुत ज़रूरी है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। ये करने के बाद ही नेक्स्ट जो 15 मिनट का हमारा सेशन रहेगा वो आपके लिए कारगर साबित होगा। अब देखो, हमने ट्विस्टिंग कर लिया, अब पैरों को खोल लीजिए। अब हम काम करेंगे पैरों की नसों से लेते हुए लोअर बैक पेन के ऊपर। पैरों को खोलेंगे, हल्का सा वार्म अप करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ हम बैठते हैं नॉर्मली इस तरीके से। कमर दर्द में ऐसा बैठे, कमर दर्द बढ़ेगा। कोई कह दे जी मैं तो योग कर रहा था, मेरा कमर दर्द बढ़ गया, क्यों बढ़ा? आप इस तरीके से बैठे। अब यहाँ पर बैठने का तरीका देखिए, कमर को आगे आगे आगे, स्पाइन सीधा। अब बैठिए और आपका बैठने का जो पोस्चर है उसमें स्पाइन, इस पे हिप्स पे वजन रहेगा, ना कि टेलबोन तो ऊपर ही टांग के रखो। आप देख लेना, आज ही फर्क महसूस हो जाए। अब पिंडलियों को लगाओ आराम से। स्पाइन देखो कितनी सीधी है, गर्दन सीधी है, कंधा पीछे खिंचा हुआ है। पिंडलियों को आराम से जमीन पर लगाते रहो, पिंडलियों को लगाते रहो। शाबाश। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ये आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। 1 से 5 मिनट तक लगातार अभ्यास करेंगे। श्वास लंबा लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। शाबाश। रिलैक्स। इस वाइब्रेशन से आपको लोअर बैक तक एकदम से वाइब्रेशन पहुंचेगा। अब देखिए, पैर के तलवे जो हैं वहां से, और ये जो चैनल्स हैं ये सारी बैक से जुड़ी हुई है, तो हमें इन चैनल्स को खींचना जरूरी है। सबसे पहले छोटी अंगुलियां और अंगूठा, इनको 10-10 बार आगे और पीछे पूरी ताकत से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों के पंजों को मिलाते हुए दोनों एड़ी बाहर की ओर खोल लो। एड़ी के बीच में लगभग 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। पंजा मिलाओ, आगे खींचो।
श्वास भरते हुए अपनी ओर 1 2, ये लगभग हमारे 15-15 मिनट के वीडियो होंगे। 3 4, तो लगभग पैकेज आप मानो आधा घंटा पौन घंटे का होगा, लेकिन लोअर बैक पेन में आप महसूस करेंगे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है। फिर भी मैं कहता हूं, कोई क्रिया से आपको दर्द बढ़ता हो उसके साथ जिद्दबाजी मत करना। अगर डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना, अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता, डॉक्टर भी मना करे और आपका शरीर अगर कहे कि नहीं भाई नहीं हो रहा, तो फिर मत करना, जिद मत करना। देखो, कमर के साथ कभी जिद्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अकड़न है उसको निकालने के लिए हम प्रयास करेंगे। 10 दिन आप अभ्यास करना, बड़ा आनंद आएगा। जिनको अकड़न ही है, केवल एक पॉइंट पे दर्द होता है, पैरों को अंदर और बाहर करो, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये क्रियाएं आपके अब ये पूरा का पूरा लोअर बैक पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन बैठने का तरीका चेंज मत करना, ऐसे मत हो जाना, ऐसे ही बैठना और आप ये क्रिया करना। अभी लंबी श्वास के साथ आप करके देखना और बहुत आनंद आएगा। आपको लगेगा जैसे सीधा लोअर बैक पे ही इफेक्ट आ रहा है इसका। एकदम से आपके कूल्हे में जैसे हलचलें हुई हैं, गर्मी का आभास होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, आनंद आएगा। शुरू में हम 1 मिनट ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर अभ्यास आगे की जो लास्ट डे आप देखना, आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। फिर मेंटेनेंस होगा जो आप नियमित रूप से अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कर सकते हैं। वो मेंटेनेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा और फिर धीरे धीरे आप अपने बैक पेन पे विजय पा लेंगे। पैरों को अंदर बाहर, रिलैक्स। अब यहाँ से सीधे लेट जाओ, आराम से लेटो। ध्यान रखना, सोते और उठते हुए इस हिस्से पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। आपको एक कूल्हे का पेन है, साइटिका का पेन है, लोअर बैक का है, यहां पर अगर आप प्रेशर दोगे, उस प्रेशर का दर्द आपको महसूस होगा ही होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि इस तरीके के दर्द में आपको सीधा कमर के ऊपर इस तरीके का प्रेशर करने से बचना चाहिए। अब यहां पर आपको लेट कर शुरुआत करनी, हल्की मॉर्निंग वॉक से। आप खुद देखेंगे पिंडलियों में जब वाइब्रेशन होता है तो लोअर बैक पे आपको बड़ा सुकून मिलता है। ये लोअर बैक का जो वाइब्रेशन है, या आप पूरी पिंडलियों से होते हुए, स्पाइन से होते हुए ऊपर तक महसूस करेंगे। और डीप ब्रीदिंग के साथ करना, लंबा गहरा श्वास भरना छोड़ना, भरना छोड़ना। श्वास भरते जाओ, छोड़ते जाओ, भरते जाओ, छोड़ते जाओ, रिलैक्स। अब पैरों को खोलो, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। थोड़ा घुटने को उठाते हुए अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। आज हम उन जोड़ों को एक्टिवेट कर रहे हैं जो आपके लोअर बैक पेन को ठीक करने के लिए मूल आसनों के अभ्यास में जाएंगे। ये शुरुआत आपको हमेशा अपने आसनों से पहले करनी है। यह अभ्यास आपका रोज का रहेगा। तो ये हमने शुरुआत की है। ये आपका पूरा एक पैकेज हुआ है। फर्स्ट डे जो हमारा 15 डे चैलेंज है, उसका फर्स्ट डे चैलेंज ये है, पैर को अंदर बाहर, अंदर बाहर। यह आप अपनी क्षमता अनुसार 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। एकदम ध्यान रखना, टखने को ज़्यादा मोड़ना नहीं अंदर, वरना टखने में दर्द आ जाएगा। वो काम नहीं करना, एकदम इजी, बस पैरों को अंदर बाहर, अंदर बाहर, इतना ही काम करना है। ये आपने कुल 14-15 मिनट का हमारा वीडियो रहा है। यहाँ से आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना आपको ईजी लगे करके उठकर बैठ जाए। और यहाँ से हमें श्वास के ऊपर काम करना पड़ेगा। श्वास के ऊपर काम क्या है, देखो हमारा क्या है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। घरेलू जो हमारी क्रियाएं हैं, घरेलू जो प्रयास है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और हमारी जो नियमित योग क्लास है उसमें तो हम लोग सारी क्रियाएं करते ही हैं। ये चैलेंज आपको 10 दिन का स्पेशल दिया गया है बैक पेन के लिए। बाकी आप हमारी जो मेंटेनेंस आपका जो है ना, वो नियमित योग क्लास के माध्यम से आप कर पाएंगे। तो इस तरीके की आप क्रियाएं जो हैं आप देखो। अब ये करने के बाद आपको डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग कैसे, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है, ये तो सामान्य तौर पर करते हैं। हमें अपने शरीर से अम्लीयता खत्म करनी है। अम्लीयता किससे खत्म होगी? शरीर के अंदर पड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा क्यों है?
क्योंकि हम जो श्वास ले रहे हैं उससे कम श्वास छोड़ पा रहे हैं। आप जितना ज़्यादा श्वास छोड़ोगे उतना आपके दर्द में कमी आएगी, आप महसूस करेंगे इस बात को, और ये हम महसूस करवाएंगे। अभी देखो, एक बार खाली अभ्यास हम 1 मिनट के लिए करेंगे। 1 2 यानी एक श्वास लिया, 2 में श्वास छोड़ा, छोड़ना डबल हुआ। हम यहाँ पर डबल छोड़ रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा। 1 में नाक से श्वास भरना, 2 में मुंह से श्वास छोड़ना। ये मैं वीडियो छोटा बनाने के लिए 1-2 मिनट करवाऊंगा। आप इसको 5 से 10 मिनट क्लास के, इसके वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी लगातार करना। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स। हाथों को आपस में रब करें, आंखों के ऊपर लगाएं, धीरे धीरे आंखों को खोलना। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। ये हमारा फर्स्ट डे चैलेंज है। फर्स्ट डे को पूरा करिए, फिर नेक्स्ट अगले दिन सेकंड डे का आ जाएगा वीडियो। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा सब पे रहेगा, लेकिन आपको लिंक अगर देखना है तो यूट्यूब पर बहुत इजी रहेगा। डॉक्टर मनोज योगाचार्य 10 डे योगा चैलेंज फॉर बैक पेन, ऐसा लिखेंगे, वीडियो सामने आ जाएगा। 10 डे योगा बैक पेन चैलेंज लिखेंगे तो सीधा जो है आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सौगात रहेगी। अगर आपने 10 दिन नियमित रूप से किया, आप वो जो लाखों रुपए लगा चुके हैं, वो जो हज़ारों रुपए लगा रहे हैं, उनमें भगवान ने चाहा तो बचत हो जाए, आपका शरीर स्वस्थ हो जाए और आप खुद अपने बारे में समझ पाएँ कि मेरा बैक पेन कैसे ठीक हो सकता है। ये हमारी अपेक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।